शहर के एक पुराने सरकारी कॉलेज में एक छोटी सी कैंटीन थी। वहाँ हर दिन सैकड़ों छात्र आते जाते थे। उसी कैंटीन का मालिक था सतीश। सतीश का चेहरा सीधा साधा था, बातों में मिठास और काम में फुर्ती थी। शुरुआत में उसकी ईमानदारी ही उसकी पहचान थी। वो हर चीज़ खुद देखता, चाय खुद बनाता, समोसे खुद तलता और साफ सफाई का पूरा ध्यान रखता। छात्र कहते थे क्लास बंक कर लो, लेकिन सतीश की चाय मिस मत करना। एक दिन सतीश के पास एक आदमी आया जिसका नाम था रमेश। रमेश बोला, सतीश तू मेहनत बहुत करता है लेकिन कमाता कम है। अगर असली पैसा कमाना है तो दिमाग लगाना पड़ेगा। सतीश पहले तो हंसा और फिर बोला, भाई मैं जितना है उतने में खुश हूं। रमेश मुस्कुराया और बोला, यही सोच गरीब बनाकर रखती है। उस दिन की बात सतीश के दिमाग में घर कर गई। अगले ही हफ्ते सतीश ने दूध थोड़ा कम करना शुरू किया। चाय पहले जैसी नहीं रही, लेकिन किसी ने खास ध्यान नहीं दिया। फिर उसने सस्ता तेल इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। समोसे पहले जितने कुरकुरे नहीं थे, लेकिन बिक रहे थे। अब सतीश के दिमाग में एक ही बात थी, कम मेहनत ज्यादा पैसा। एक रात कैंटीन बंद करने के बाद सतीश हिसाब देख रहा था। तभी उसे एक पुरानी डायरी मिली जो पहले के मालिक की थी। उसमें लिखा था, इस कैंटीन का असली फायदा पैसे में नहीं, भरोसे में है। सतीश ने डायरी बंद कर दी और हंस पड़ा और खुद से बोला, आज के जमाने में भरोसा नहीं पैसा चलता है। लेकिन उसे नहीं पता था कि वही डायरी उसकी जिंदगी बदलने वाली है। धीरे धीरे रमेश रोज आने लगा। एक दिन उसने कहा, सतीश सिर्फ खाने में बेईमानी से कुछ नहीं होगा, असली पैसा बनाना है तो बड़ा खेल खेल। सतीश ने पूछा, कैसा खेल? रमेश बोला, स्टूडेंट्स को उधार दे और हिसाब में थोड़ा थोड़ा बढ़ा, किसी को पता नहीं चलेगा। सतीश पहले तो झिझका, लेकिन लालच जीत गया। अब सतीश हर उधार में 10 से 20 रुपए ज्यादा जोड़ देता। धीरे धीरे ये 100 फिर 500 तक पहुंच गया। छात्रों को शक हुआ, लेकिन कोई पक्का सबूत नहीं था। एक दिन एक गरीब छात्र रवि सतीश के पास आया और बोला, भैया आपने 1500 रुपये कैसे लिख दिए? मैंने तो सिर्फ 800 रुपये का सामान लिया है। सतीश गुस्से में बोला, झूठ बोल रहा है तू, मेरे पास पूरा हिसाब है। रवि चुप हो गया, लेकिन उसकी आंखों में दर्द था। कुछ दिनों बाद कॉलेज में अचानक छापा पड़ा। खाने की जांच नहीं, बल्कि फाइनेंशियल फ्रॉड की जांच के लिए। सब हैरान थे, कैंटीन में ऐसा क्या? तभी सतीश को पता चला, शिकायत किसी और ने नहीं बल्कि रमेश ने ही की थी। सतीश के पैरों तले जमीन खिसक गई। रमेश असल में एक सप्लायर था जो कैंटीन का ठेका खुद लेना चाहता था। उसने पहले सतीश को बेईमानी सिखाई, फिर उसी के खिलाफ सबूत जमा किए और आखिर में शिकायत कर दी। जांच में सब सामने आ गया, घटिया खाना, गलत हिसाब और छात्रों के साथ धोखा। कैंटीन का ठेका तुरंत रद्द कर दिया गया। छात्रों ने भी सतीश का साथ छोड़ दिया। रवि, वही छात्र जिसने सवाल उठाया था, चुपचाप खड़ा खड़ा ये सब देख रहा था। सतीश उसकी तरफ देख भी नहीं पाया। कुछ महीनों बाद कॉलेज के बाहर एक छोटी सी ठेली लगी थी। वहां एक बोर्ड लगा था, ईमानदार चाय वाला सतीश। लोग पहले हंसते थे, लेकिन धीरे धीरे वही छात्र वहां आने लगे। एक दिन रवि भी आया। उसने चाय ली और बोला, अब हिसाब सही रखते हो ना? सतीश ने सिर झुकाकर कहा, अब गलती की गुंजाइश ही नहीं छोड़ी। रवि ने मुस्कुराते हुए कहा, वैसे उस दिन शिकायत मैंने ही की थी, रमेश के साथ मिलकर। सतीश चौंक गया
रवि बोला, क्योंकि अगर तुम्हें उस दिन नहीं रोका जाता तो तुम और नीचे गिर जाते। सतीश की आंखों में आंसू आ गए। हमें इस कहानी से सीख मिलती है, कभी कभी धोखा हमें गिराने के लिए नहीं बल्कि हमें सही रास्ते पर लाने के लिए मिलता है। भरोसा खोना आसान है, लेकिन उसे वापस पाना सबसे मुश्किल।